हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बेसिक टू एडवांस कोर्स लेकर आई हूँ। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर बेसिक टू एडवांस कोर्स से शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो एक पूर्ण विचार व्यक्त करता है। सेंटेंस हम उसे कहते हैं जो एक कंप्लीट मीनिंग देते हैं। इसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है। बिना सब्जेक्ट के और बिना वर्ब के हम सेंटेंस नहीं बना सकते। इसमें सबसे जरूरी बात यही देखने की होती है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता जो काम करता है, और वर्ब होती है क्रिया। जो काम हो रहा है उसे वर्ब बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के टाइप्स। आज हम ये जो सेंटेंसेस के टाइप है ये क्लियर कर लेते हैं। पहले ये होते क्या है। इसमें सबसे पहला टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस उन सेंटेंस को कहते हैं जो हमें सिंपल बात बताते हैं या कोई थॉट देते हैं, आइडिया देते हैं। उन्हें हम डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें हम कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते, इसमें हम कोई भी आदेश नहीं दे सकते। इन सेंटेंस में ना कोई सवाल पूछा जाता है ना कोई आदेश दिया जाता है। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई इंजॉय रीडिंग बुक्स। मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। मैंने जैसा कि आपको ऊपर बताया इसमें सब्जेक्ट होना जरूरी है और एक वर्ब होनी जरूरी है। तो हम इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या। इसमें हमारा सब्जेक्ट आई है। ठीक है, आई एक सब्जेक्ट होता है। ये एक प्रोनाउन है आई, और इसे हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। आई हमारा सब्जेक्ट है। इंजॉय, इंजॉय हमारी वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंजॉय भी आ गया और एक सब्जेक्ट भी आ गया। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को हम दोनों जब मिलते हैं तो हम सेंटेंस बनाते हैं। शी वर्क्स इन ए बैंक। वह एक बैंक में काम करती है। इसमें शी सब्जेक्ट है और वर्क्स वर्ब है। इसमें इसमें भी हमारा सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है, इसलिए यह एक सेंटेंस है। वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। इसमें हमारा वी क्या है? इसमें हमारा वी सब्जेक्ट है जो जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। कर्ता होता है हमेशा काम करने वाला। इसमें हमारा वी सब्जेक्ट है। वी ही अंग्रेजी सीख रहा है। यहाँ पर यह जो अंग्रेजी सीखने का काम है कौन कर रहा है? हमारा सब्जेक्ट जो है वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। इसमें लर्निंग हमारा वर्ब है। लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। लर्न मतलब सीखना। ये आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए हमने लगाया आईएनजी। लर्निंग, वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे डेक्लेरेटिव सेंटेंस था। अब हम नीचे चलते हैं सेंटेंस के सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप का सेंटेंस हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी प्रश्न को पूछने के लिए यूज होता है जब जिसमें WH फैमिली का इस्तेमाल होता है, जैसे वेयर, हाउ, वाई, व्हाट। ये सारी हमारी WH फैमिली होती है। हाउ मच, ये सारी WH फैमिली जब हमें किसी सेंटेंस में मिलती है तो वो वाक्य हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं हम इसमें WH फैमिली है या नहीं है। वेयर डू यू लीव। तुम कहाँ रहते हो। इसमें वेयर हमारी क्या है? यहाँ पर WH फैमिली। मैंने आपको जैसे कि बताया WH फैमिली आएगी तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली वाले सेंटेंस को हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वाई इज ही क्राइंग। वह क्यों रो रहा है। इसमें हमारा वाई क्या है? इसमें वाई है WH फैमिली, जिसे क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं हम। अगर क्वेश्चन वर्ड आए या WH फैमिली आए तो वो दोनों ही एक ही चीज होते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल होते हैं। इसका है वाई इज ही क्राइंग। इसमें ही सब्जेक्ट है, क्राइंग हमारा वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रही है और WH फैमिली भी आ रही है। जब ये तीन चीजें हमें मिल जाती है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है।
सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसमें आता है हमारा WH फैमिली, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, जैसे वेयर डू यू लीव, इसमें वेयर डू यू लीव, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर हमारी वर्ब आई। सेकंड सेंटेंस में वाई इज ही क्राइंग, हमारे पास हमेशा WH फैमिली के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पर मेन वर्ब आएगी। ठीक है, अब हम थर्ड एग्जाम्पल क्या है, वॉट डिड यू से, तुमने क्या कहा। इसमें हमारे पास क्या क्या है, इसमें हमारे पास सबसे पहले WH फैमिली आ गई, वॉट, डिड क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, डिड, और यू क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, इसमें से क्या है हमारे पास मेन वर्ब है। तो इसमें हमें चार चीजें देखने को मिलती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ये चारों चीजें होनी चाहिए, इसमें WH फैमिली होती है सबसे पहले, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब भी होती है, वेयर डू यू लीव, इसमें एक सब्जेक्ट है हमारे पास यू, और लीव एक वर्ब है, इसमें मेन वर्ब। ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, एक सब्जेक्ट, एक WH फैमिली, इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमें प्रश्न पूछने का काम करते हैं। अब तीसरे टाइप का सेंटेंस होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस इन्हें आज्ञा देने वाले वाक्य कहा जाता है, ऐसे वाक्य जो किसी ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट देने के लिए होते हैं। इस वाक्यों में हम ऑर्डर दे सकते हैं किसी को, जैसे हम किसी को आदेश देते हैं, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आता है। कमांड, हुक्म देते हैं हम किसी को, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। एडवाइस देते हैं हम किसी को, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी के साथ, जैसे प्लीज लगा रहे हैं, काइंडली लगा रहे हैं, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें एक बात हमें बहुत ध्यान में रखने की होती है, इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें कौन सी क्रिया आती है हमारे पास, वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों एक ही चीज है, सेम है ये। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं, ऑर्डर। अभी ये जो ऑर्डर वाले, ऑर्डर देना होता है किसी को, इसको आदेश बोलते हैं, जैसे क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। अब मैं किसी को ऑर्डर दे रही हूँ, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, शट द विंडो, खिड़की बंद कर दो। अब ये सारे ऑर्डर है हमारे। हुक्म, कमांड हम जब किसी को देते हैं, जैसे कि स्टैंड अप इमीडिएटली, फौरन खड़े हो जाओ, ये हमारी क्या है, किसी के लिए कमांड है, ये मैंने हुक्म दिया, ऊपर वाला मेरा आदेश था, अब मैं किसी को हुक्म दे रही हूँ। तो ये वाले सेंटेंसेस भी इसी से बनते हैं, और इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे बंद करना, बंद करने को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, क्लोज। क्लोज मतलब होता है बंद करना, और डोर मतलब होता है दरवाजा। तो इसमें मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। सेकंड वाले में क्या है, स्टैंड अप इमीडिएटली, खड़े होने को क्या बोलते हैं हम, स्टैंड अप, और इमीडिएटली फौरन, तो इसमें हमने हुक्म दिया है। और एडवाइस, एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह देना किसी को। जब हम किसी को सलाह देते हैं, टेक रेस्ट, आराम करो, एंड ड्रिंक वाटर, और पानी पियो। जब भी हम कभी भी किसी को भी सलाह देते हैं, टेक रेस्ट मतलब तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, और पानी पियो, ड्रिंक वाटर, पानी पियो। कभी भी जब हमें सलाह देनी होती है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और वो सेंटेंसेस अगर बनते हैं तो वो क्या बोलते हैं उन्हें, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में होते हैं ऑर्डर, हुक्म, सलाह, निवेदन। जब भी हमें अपने सेंटेंस में कुछ ऐसा बोलना हो कि मुझे आदेश देना है किसी को, मुझे हुक्म देना है किसी को, मुझे सलाह देनी है किसी को, मुझे रिक्वेस्ट करनी है किसी से, तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के इजीली किसी से कुछ भी पूछ सकती हूँ, सेंटेंस भी बोल सकती हूँ मैं। और जब हमारे मतलब उनके लिए मतलब हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के। और जब अगर मुझे कुछ पूछना हो किसी से, प्रश्न पूछने के लिए, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें मेरे पास होगी WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर होगी मेन वर्ब। जैसे
वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। इस टाइप के सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और जिसमें मुझे सिंपल बात करनी है, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ, वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये सिंपल है, इसमें हमने कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह प्रश्न नहीं पूछा है। इसमें मैंने कोई भी आदेश, हुक्म, निवेदन, ऑर्डर, एडवाइस किसी को कुछ नहीं दी है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। शी वर्क्स इन अ बैंक, शी लिव्स इन नोएडा। ये जो हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ये हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो, वेलकम टू माई